दोस्तों आज मैं दोबारा से लेकर आ चुका हूँ ब्लू एग्जॉर्सिस्ट के एपिसोड नंबर 3 को। पिछले एपिसोड में आपने देखा रिन ये जान चुका होता है कि वो डीमन वर्ल्ड के लॉर्ड सैतन का बेटा है और तभी सैतन फादर के शरीर पर काबू कर रिन को अपने साथ डीमन वर्ल्ड में ले जाने लगता है। लेकिन उसी वक्त फादर रिन को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम चर्च का सीन देखते हैं और यहाँ पर रिन चर्च को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि फादर इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और उनके बिना इस चर्च में उसकी भी कोई जगह नहीं थी। रिन जाने से पहले उनके साथ बिताए हर लम्हे को याद कर रहा होता है और फिर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो वो ये सोच रहा होता है यूक्यो ने आखिर मुझसे इस बारे में क्यों नहीं पूछा कि फादर की मौत किस कारण हुई, इसके पीछे क्या वजह होगी। और यही सब सोचते हुए जब वो वहाँ से जा रहा होता है तभी उस चर्च के लोग उससे बोलते हैं, रिन तो आखिरकार तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, हम लोग हमेशा तुम्हें याद रखेंगे और जब भी तुम्हारा यहाँ आने का मन करे तो तुम आ सकते हो। और इनकी ये सब बातें सुनकर रिन को भी काफी अच्छा लगता है। लेकिन उसी वक्त रिन को यह एहसास होता है कि उसने सुबह से ही यूक्यो को कहीं भी नहीं देखा है, इसलिए फिर वो यूक्यो के बारे में उनसे पूछने लग जाता है। और यहाँ हम यूक्यो को देखते हैं जो कि फादर की कब्र के सामने खड़ा होकर उनको याद कर रहा होता है। इसके बाद फिर आगे हम दोबारा से रिन को देखते हैं जो कि रोड के बीच में खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन तभी एक लंबी सी कार आकर उसे ठोकने वाली होती है मगर वो उससे बच जाता है और उस कार वाले पर चिल्लाने लगता है, क्या तुम अंधे हो जो तुम्हें मैं दिखाई नहीं दिया। और तभी उस कार का गेट ओपन होता है और उसमें से मेफिस्टोफेलिस निकलता है और रिन भी असल में यहाँ पर इसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी मेफिस्टो से कहता है चलो मेरे साथ। रिन उससे पूछता है लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं। मेफिस्टो बोलता है हम ट्रू क्रॉस एकेडमी जा रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि मैं वहाँ का डायरेक्टर हूँ और मैं तुम्हारा एडमिशन बिना किसी एग्जाम के करवा दूंगा। मेफिस्टो उसे ये सब बातें बता ही रहा होता है और तभी इधर यूक्यो भी आ जाता है। और इसके बाद फिर हम इन तीनों को उस कार के अंदर बैठे हुए देखते हैं और तभी यूक्यो रिन से कहता है तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है जो तुम्हें इतनी बड़ी एकेडमी में जाने का चांस मिल रहा है। मगर रिन उसकी बातों को अनसुना कर बस उसे ही घूर रहा होता है और ये सोच रहा होता है आखिर इसने मुझसे उस बारे में कुछ पूछा क्यों नहीं। और तभी मेफिस्टो रिन से कहता है हम बस ट्रू क्रॉस एकेडमी पहुंचने वाले हैं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपनी यूनिफॉर्म पहन लो। और फिर रिन उसकी बातें मानकर उस यूनिफॉर्म को पहन लेता है। फिर आगे अगले सीन में हम रिन को स्कूल असेंबली में देखते हैं। तभी रिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे ये पता चलता है कि यूक्यो उसी की क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में उसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। तभी रिन ये गौर करता है कि यूक्यो की स्पीच के दौरान सारी लड़कियां बस उसे ही देख रही होती है और असेंबली के बाद भी काफी सारी लड़कियां उसे घेर लेती है। फिर आगे हम रिन को देखते हैं जो कि इतने बड़े स्कूल को देखकर अपने होश को बैठता है और वो उसे देखकर काफी अजीब बिहेव कर रहा होता है क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। और रिन को देखकर वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। लेकिन रिन उनको उसके बारे में बातें करते हुए सुन लेता है और उसे ये देखकर काफी बुरा लगता है। फिर स्कूल ओवर होते ही जब रिन वहाँ से जा रहा होता है तभी वो बोलता है जाने दो उन सब बातों को, मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। और वैसे भी मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एक ताकतवर एग्जॉर्सिस्ट बनना है। और फिर तभी वहाँ पर एक अजीब सा डॉग आकर रिन को उसके पीछे आने के लिए इशारे करने लगता है और फिर रिन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो डॉग जाकर एक ऊंची जगह पर चढ़ जाता है और उसी वक्त फिर वो मेफिस्टो में बदल जाता है और फिर वो उससे बोलता है मुझे नहीं पता था कि एक एग्जॉर्सिस्ट अपना रूप भी बदल सकता है। मेफिस्टो बोलता है ऐसा नहीं है बच्चे, मैं बस बाकियों से स्पेशल हूँ। फिर वो उसे एक चाबी देता है और बोलता है ये लो, इस चाबी के जरिए तुम बिना किसी दिक्कत के किसी भी दरवाजे से क्रैम स्कूल तक जा सकते हो। रिन बोलता है अब ये क्रैम स्कूल क्या है। फिर मेफिस्टो से बताता है जिस तरह से तुम रोज अपनी हाई स्कूल क्लासेस जाओगे उस तरह से तुम्हारी एग्जॉर्सिस्ट की ट्रेनिंग क्रैम स्कूल में होगी। तुम्हारी हाई स्कूल क्लासेस अगले हफ्ते से शुरू होंगी लेकिन तुम्हारी क्रैम स्कूल क्लासेस आज से। फिर वो से बोलता है तो तुम तैयार हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, बेशक हम तुम्हारा राज सबसे छुपा लेंगे कि तुम सैतन के बेटे हो, मगर तुम अपनी ब्लू फ्लेम्स पर कंट्रोल रखना। रिन बोलता है बिल्कुल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और तभी फिर मेफिस्टो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है अच्छा तो फिर हम क्लास में मिलते हैं, उस चाबी का इस्तेमाल कर तुम भी वहाँ पर आ जाना। और फिर रिन उसकी बात मानकर उस चाबी को पास के एक डोर में लगाने लगता है और जैसे ही वो उस गेट को ओपन करता है तो वो क्रैम स्कूल में पहुँच जाता है। और फिर मेफिस्टो से बताता है तुम्हारी क्लासेस रूम नंबर 1106 में है, चलो मेरे पीछे आओ। फिर क्लासरूम के गेट के पास पहुँचते ही मेफिस्टो दोबारा से उस डॉग में बदल जाता है।
फिर रिन उस डोर को ओपन करने लगता है और डोर ओपन होते ही वो देखता है वहाँ काफी कम बच्चे होते हैं और वो सब बस उसे ही घूर रहे होते हैं, जिस वजह से वो काफी घबरा जाता है। और फिर वो अपने इंट्रोडक्शन देता है, मैं हूँ रिन ओकुमुरा, मिलकर खुशी हुई। और फिर वो अपने डेस्क में जाकर बैठ जाता है। तभी मेफिस्टो भी वहाँ आ जाता है और वो रिन को बताता है इनमें से कुछ को अभी स्पिरिट वाउंड मिलना बाकी है और कुछ स्टूडेंट्स को मिल चुका है। रिन बोलता है स्पिरिट वाउंड? मेफिस्टो उसे बताता है स्पिरिट वाउंड वो घाव होते हैं जो तुम्हें किसी डीमन ने दिए होते हैं और जिसको भी वो घाव मिलते हैं फिर वो किसी भी डीमन को देख सकता है। एक एक्सॉर्सिस्ट बनने के लिए ये काफी जरूरी है, लेकिन तुम्हें उसकी जरूरत नहीं क्योंकि तुम खुद एक डीमन हो। और फिर तभी वहाँ पर उनके टीचर आते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि यूकियो होता है। और रिन यूकियो को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और रिन उससे सवाल जवाब पूछने लगता है। तभी यूकियो बोलता है मैं हूँ आप सभी का नया टीचर यूकियो ओकुमुरा और मैं आज से तुम्हें एंटी डीमन फार्माकोलॉजी पढ़ाऊंगा। हैरान मत होना मगर मैं तुम्हारी उम्र का हूँ। मैंने 7 साल पहले ही एक्सॉर्सिस्ट की पढ़ाई शुरू कर दी थी और 2 साल पहले मैंने वो खत्म कर दी, लेकिन क्लास में मैं आप सभी का टीचर हूँ। और रिन को ये सब देखकर विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसने ये सब कब करा। तभी मेफिस्टो उसे बताता है तुम्हारा भाई एंटी डीमन फार्माकोलॉजी में जीनियस है और वो मात्र एक ऐसा इंसान है जो सबसे कम उम्र में ही एक एक्सॉर्सिस्ट बन गया। फिर यूकियो उन सभी से कहता है अगर यहाँ कोई है जिसे अभी तक स्पिरिट वाउंड नहीं मिला है तो हमारी पहली क्लास स्पिरिट वाउंड सेरेमनी के साथ शुरू करते हैं। रिन बोलता है आखिर ये करने क्या वाला है? मेफिस्टो उसे बताता है कि वो यहाँ कुछ डीमंस को बुलाएगा और उन्हें स्पिरिट वाउंड देने को कहेगा। फिर यूकियो उन सभी से कहता है ये रूम हमेशा खाली रहता है जिस वजह से ये गॉब्लिन्स का घर बन चुका है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सभी लो कास्ट डीमंस हैं। और फिर रिन खड़ा होकर यूकियो से बोलता है सुनो यूकियो, लेकिन यूकियो उसको इग्नोर करता है और बोलता है अभी तुम क्लास में हो इसलिए बैठ जाओ। और रिन मनी मन ये सोच रहा होता है क्या इसे सब पता है फादर के बारे में और मेरे बारे में। तभी वो यूकियो से बोलता है आखिर ये सब क्या है, लेकिन यूकियो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। लेकिन फिर रिन उसके सामने जाकर उससे बोलता है बस अब रुक जाओ। यूकियो सभी से बोलता है मैं माफी चाहता हूँ लेकिन क्या आप सभी थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं। और जब सभी बाहर चले जाते हैं तभी यूकियो बोलता है बताओ तुम क्या जानना चाहते हो। रिन बोलता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुमने ये सब मुझे कभी बताया क्यों नहीं। और तभी मेफिस्टो बोलता है मुझे लगता है तुम्हें इसे सब बता देना चाहिए। फिर यूकियो रिन को बताता है मैंने बस वही किया जो मुझे फादर ने करने को कहा, उनके कहने पर ही मैं एक एक्सॉर्सिस्ट बना। रिन बोलता है तो तुम उनके काम के बारे में सब जानते थे? यूकियो बोलता है हाँ मैं उनके बारे में सब जानता था, बस एक तुम ही थे जिसको कुछ नहीं पता था। मुझे जन्म के बाद ही तुमसे एक स्पिरिट वाउंड मिला जिस वजह से मैं उन डीमंस को देख सकता हूँ। और ये सब सुनकर रिन को काफी गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है सब जानते हुए भी तुमने मुझसे ये सब छुपा कर रखा, आखिर क्यों? और इन दोनों की बातचीत में यूकियो के हाथ से उसकी टेस्ट ट्यूब नीचे गिर जाती है जिसमें डीमंस का ब्लड था। और फिर तभी अचानक वहाँ पर कुछ डीमंस समन हो जाते हैं और वो उन दोनों पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन यूकियो अपनी गन निकालकर उनसे लड़ने लगता है और वो उन सभी को एक एक कर मार रहा होता है। और इस बीच रिन उससे कहता है हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है, बताओ मुझे तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। यूकियो बोलता है तुम भी एक खतरनाक शैतान ही हो, तुम्हें अपने आप को नाइट ऑर्डर्स के हवाले कर देना चाहिए। रिन बोलता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि फादर मेरी गलती के कारण मरे? यूकियो बोलता है ऐसा नहीं है, वो सबसे ताकतवर एक्सॉर्सिस्ट थे। फादर का शरीर ही शैतान की इस दुनिया में आने का जरिया था और उन्हें हमेशा इसका खतरा रहता था। शैतान उन पर कभी काबू ही नहीं कर पाता और वो ना ही मरे होते अगर तुमने उनसे वो कड़वी बातें नहीं की होती। तुमने जरूर उनसे कुछ कहा था, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी तुम थे रिन। और ये कहकर यूकियो रिन पर अपनी गन तान कर बोलता है डैड तुम्हारी वजह से मरे हैं। रिन बोलता है तुमने सही कहा, मैं एक बेवकूफ़ हूँ, लेकिन तुमने मुझ पर अपनी गन क्यों तानी? क्या हम दोनों भाई नहीं हैं? और ये सब कहते वक्त रिन के शरीर से वो ब्लू फ्लेम्स भी निकल रही होती है। तभी वो अपनी तलवार को बाहर निकालने लगता है और कहता है मैंने फादर को नहीं मारा है। और तभी वो उस डीमन के रूप में आ जाता है और यूकियो की तरफ बढ़ते हुए बोलता है अगर मुझे मारकर तुम्हें सुकून मिलेगा तो मुझे शूट करो, मारो मुझे। तभी रिन उस पर अटैक करने के लिए उसके पास जा रहा होता है, लेकिन वो यूकियो पर नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े उस डीमन पर अटैक करता है और उसे एक ही बार में मार देता है। तभी रिन कहता है मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। उन्होंने मुझे बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। मैं एक एक्सॉर्सिस्ट बनना चाहता हूँ ताकि मैं भी ताकतवर बन सकूं।
मैं किसी को भी मेरे कारण मरते हुए नहीं देख सकता। तभी यूकियो उसकी बात सुनकर वो पल याद करने लगता है जब उसे डीमंस को देखकर डर लगता था। तभी फादर ने उससे ये कहा था, यूकियो डैड के साथ चलो और लड़ो। क्या तुम इनसे ज्यादा ताकतवर बनना नहीं चाहते ताकि तुम अपने भाई और बाकियों को प्रोटेक्ट कर सको? फिर इसके बाद वो रिन को बताता है, मैं एक एग्जॉर्सिस्ट बना डैड के कहने पर। मैं भी ताकतवर बनना चाहता था और तुम भी बिल्कुल मेरी तरह ही सोचते हो। रिन, हर एक एग्जॉर्सिस्ट तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है, इसलिए तुम्हें हर वक्त तैयार रहना होगा। और ये सुनकर रिन खुशी से बोलता है, जैसा आप कहे सेंसे। फिर तभी यूकियो उन सभी स्टूडेंट्स को अंदर बुला लेता है और वो सभी क्लास की हालत देखकर ये सोच रहे होते हैं कि आखिर अंदर हुआ क्या था। फिर आगे रात में उनकी क्लास ओवर होने के बाद रिन अपने रूम में आ जाता है। तभी यूकियो भी वहाँ पर आ जाता है। तभी रिन उससे पूछता है, आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? यूकियो बोलता है, तुम खतरनाक जो हो इसलिए उन्होंने मुझे तुम पर नजर रखने को कहा है। रिन बोलता है, क्या मैं तुम्हें कोई अपराधी लगता हूँ? यूकियो बोलता है, तुम एक एग्जॉर्सिस्ट बनना चाहते हो ना, तो तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 3 खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो पर क्लिक करो।